हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। पोर्शन का नाम लीजिए 3 बार, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपके बीच में है। जानते हैं इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग से कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रही है करंट सिचुएशन इनके लाइफ में, क्या कुछ इनके सबकॉन्शियस माइंड में है आपको लेकर और आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना लीजिएगा और जितना रेजोनेट नहीं करता है उतने को जाने दीजिएगा। ये रीडिंग पर्पसली गाइडेड वे में आपके सामने जब कभी भी आएगी, आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस जरूर मिलेगी इससे। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, हे भोलेनाथ, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहे हैं, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, किस सिचुएशन में है, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी ही स्ट्रांग है इनकी, बॉटम से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। फर्स्ट जो मैसेज, जो कार्ड आया है वो है मेजर अरकाना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। रीडिंग की शुरुआत व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हुई है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, we have 8 of swords energy, 9 of cups, the magician, 2 of cups, 9 of swords, ace of cups with 6 of swords. Bottom से oh my god, the high priestess with the sun, with the lovers, ace of pentacles नजर आता है। देखिए सारे के सारे मेजर अरकानास का बोलबाला है, शोर है। आपके पार्टनर की जब करंट फीलिंग्स की बारी है यहाँ पे, ठीक है, क्या कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, तो अगर मैं एक ओवरऑल सिचुएशन इनके लाइफ के बारे में बात करूं तो ये इस समय पे वहां पे खड़े हैं जहां पर इन्होंने जिससे भी लिया ये वापस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी इन्होंने पास्ट में चाहे प्यार लिया, एफर्ट्स लिए, रुपया लिया, पैसा लिया, समय लिया, जो कुछ इन्होंने लिया है, ये इस वक्त इस एनर्जी में है कि इनको सबको लौटाना पड़ रहा है, अपना कर्मा बैलेंस करना पड़ रहा है। कह सकते हो कि अच्छा भोग भोग रहे हैं या बुरा भी भोग रहे हैं। ठीक है, आपके पोर्शन की रीडिंग की शुरुआत हुई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। किसी तरीके के चेंज से आपके पोर्शन गुजर रहे हैं और ये जो चेंज है ये अब परमानेंट होने वाला है। आपके पोर्शन इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे वो दूर है या मैं उससे दूर हूँ, बट स्टिल मुझे उसकी केयर है, मैं उसे लेके पॉजिटिव हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी और का हो जाए या किसी और की हो जाए, चाहे मेरी लाइफ में कितनी ही परेशानी चल रही है। ठीक है, तो ये आपकी तरफ वो पैशन फील कर रहे हैं, वो पॉजिटिवनेस आपके पर्सन के अंदर दिखती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये आपको बता रहा है आपके पर्सन को आपके साथ एक अनफिनिश्ड बिजनेस फील हो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते में अभी इन्वेस्ट करना बाकी है। इन्होंने आपसे लिया तो बहुत कुछ है लेकिन आपको दिया ही नहीं, ना आपको समय दिया, ना आपको केयर दी, ना आपको पैसा दिया, मतलब कुछ भी नहीं जहां पे आपने दिया हो। और अब जब से सेपरेशन हुआ है, जब से चीजें खराब हुई हैं, इनको अपना कर्मा भरना पड़ रहा है। तो इनको आपके साथ ये चीज फील हो रही है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था, ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ ये सब इसलिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देना पड़ रहा है ना, लेने देने की ही एनर्जी है। आपके पर्सन को इस रिश्ते में आपके साथ
डिवाइन सपोर्ट चाहिए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, लीप ऑफ फेथ ये भी लेना चाहते हैं, झटके से तैश में आकर ही सही, बट ये ऐसा डिसीजन बनाना चाहते हैं आपकी तरफ जो कमिटमेंट से रिलेटेड हो, इस रिश्ते को बैलेंस करने से रिलेटेड हो। आप जैसे कमिटल व्यक्ति के साथ इस रिश्ते में सक्सेस से रिलेटेड होना चाहिए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप आए तो बाहर आई, आप वो व्यक्ति नहीं है जिसने इनको सिर्फ प्यार ही दिया, आपसे इन्हें बड़े फायदे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, सोशल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, हर तरीके से आप इनको हील करने वाले व्यक्ति, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इज कंप्लीट एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसे ही व्यक्ति के साथ सक्सेस चाहिए। ये आपको देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यार वाकई में पॉसिबल है आज के टाइम में ऐसा इंसान, लोग तो बड़े खराब होते हैं बट मेरी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं आया या आई जैसा ये मुझे मिला। ठीक है, वो जो वन एंड ओनली वाली फीलिंग है ना, वो आपके पर्सन को आपके साथ आती है। आपके पर्सन किसी सिचुएशन में स्टक तो है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई सिचुएशन जो बंधा हुआ है, या तो ये सिचुएशन फाइनेंसेस से रिलेटेड है, या ये सिचुएशन इमोशनल बैगेजेस से रिलेटेड हो सकता है, या घर परिवार से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे ये चीजों को समझना भी चाहते हैं, देख भी रहे हैं, सब दिख रहा है इन्हें अपनी आंखों के सामने, अच्छा बुरा सब होते हुए। और ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशन आपके पार्टनर को लेसन्स देने के लिए है। वंस दे गेट देयर लेसन्स, इनको छोड़ दिया जाएगा, इस सिचुएशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बट अगर ये पीछे हटेंगे, डिवाइन को अपना काम नहीं करने देंगे, तो इनको वो चीजें भरनी पड़ेंगी। ठीक है, आपके पार्टनर को समवेयर ऐसा लगता है कि जैसे ये इस रिश्ते में आपके साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। जब से आपका कनेक्शन शुरू हुआ, आपके साथ जो प्रॉमिसेस आपके पर्सन ने स्टार्टिंग में किए, वो चीजें ये नहीं निभा पाए। धीरे धीरे कमिटमेंट्स बदलते चले गए, हालात बदलते चले गए, समय बदलता चला गया और ये रिश्ता भी समय की सूली पे ही चढ़ गया। ठीक है, आपके पर्सन आपको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी दिखती है आपके पर्सन की आपके साथ रीयूनियन को लेकर। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनके पास सब कुछ है लाइफ में, इन्हें कोई ऐसी खास शिकायत नहीं रही कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। ज्यादातर लोगों के पार्टनर ने अपनी लाइफ में अचीव किया है बहुत कुछ, लेकिन प्यार के मामले में आप इनके विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनके चेकलिस्ट को क्वालिफाई करते हैं। आपको लेकर इज लाइक एक एंट वाली एनर्जी कि मेरे जिंदगी में ये इंसान मौजूद है, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं। तुम्हें मिला कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हें इतना प्यार किया हो, इतना तुम्हें पूजा हो, तो एक अंदर से इंसान को अटेंशन फील होती है ना, तो इनको वही चीज अच्छी लगती है। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन में आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन में ये यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप और ये रीयूनाइट हो जाएं। जो लोग नहीं समझते कि मैनिफेस्टेशन क्या है, उनके भी पार्टनर आपके साथ को ही बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप पास्ट में इस तरीके से थे, ये चीजें थी, और ये चीजें मैनिफेस्ट हो भी रही हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ एक इंटेंस एनर्जी कनेक्शन को फील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक रियलाइजेशन तक भी आ गए हैं कि जब इतना अब मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है, या इतनी सारी चीजें कि आपको पता चल रहा है कि सामने वाला इंसान एकदम हीरा है। ठीक है, लेकिन आपने फिर भी अब्यूज किया, आपने मारा पीटा, स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट कर ली, अपने लिए भी एक डेथ ओपनिंग वाला सिचुएशन कर दिया कि अब वो नहीं है तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे में आपके पर्सन को एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, जो जो आपको कहा है रिसेंट पास्ट में, जो जो आपके साथ किया है, वही चीजें इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। अब यहाँ पे कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों आ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनियन तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, और ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ जो चीजें हैं, ये चीजें हुई, इनका ये पास्ट रहा है। तो ऐसे में दोनों ही टाइप के लोगों के पार्टनर की एनर्जी है, जो पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और नेगेटिव भी। नेगेटिव भी ऐसा कि रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है और कुछ दर्दनाक साइकिल्स इनके लाइफ में है, तो वो इनको सबक भी दे रहे हैं, कंपैरिजन कर पाए जिससे। ये आपके पार्टनर को अल्टीमेटली ये जो साइकिल है ये एंड करना है, ये साइकिल एंड होने को है, और इनकी लाइफ में एक बहुत ही शानदार
प्यार के क्षेत्र में नई शुरुआत इंतजार करती है। और ये इंतजार कैसा है, ये इनको डिवाइन ऑफर कर चुके हैं इनके लाइफ में। किसके रूप में? आपके रूप में, आपसे मिला के, अब आपका जैसा भी रिश्ता है, लेकिन इनको ऑफर मिल चुका है डिवाइन की तरफ से। और अब इनको ऐसा लगता है कि जब इनकी लाइफ में इतना प्यार करने वाला इंसान है जो इनको विन विन आउटकम देता है, तो ये आपकी तरफ अपने प्रपोजल को आगे बढ़ाएं, आपके साथ इस लाइफ को क्या ले जाने के लिए, प्यार के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए। इनको है कि ये आपको अपना एस ऑफ कप्स ऑफर करें, आपके साथ नई शुरुआत करें और अपने पीछे पास्ट छोड़ दें। जो पास्ट में हुआ, जैसी भी चीजें थी आपके साथ हुई और बैगेजेस इन्होंने रिलीज किए, ये सब कुछ पास्ट में छोड़ देना चाहते हैं, पास्ट की बातों को, पास्ट में जो हो चुका है, और आपके साथ आगे की चीजों पर फोकस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी अपने लाइफ से कट ऑफ करना चाहते हैं, पीठ दिखाना चाहते हैं, जो अब इनको सर्व नहीं हो रहे हैं, जो इनको समझ नहीं रहे हैं, या इनसे किसी न किसी बेनिफिट के जरिए इनको समय समय पे ट्रिगर भी कर रहे हैं और इनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके पर्सन इस समय आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ मैरिज, आपके साथ 3D में रीयूनियन, आपके पर्सन की अंतरात्मा की ख्वाहिश दिखती है, ठीक है। और ये जो ख्वाहिश है ये क्लैरिटी रिलेटेड भी है, और ऐसी एनर्जी होने की वजह से आपके पर्सन ज्यादा टाइम तक ये सप्रेस नहीं कर सकते कि इन्हें आपके साथ नहीं आगे बढ़ना है, ये रह नहीं पा रहे क्योंकि इन्हें आपके साथ क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इस रिश्ते को स्टेबल करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, और इस कनेक्शन को, जो कि अब इन्हें ऐसा फील होता है कि ये ब्लेस्ड कनेक्शन है, भगवान की ही मर्जी से ये रिश्ता मुझे मिला है, और वरना क्यों नहीं टूटा ये रिश्ता, और कितने लोग मेरे लाइफ में थे लेकिन हर कोई निकल गया। तो ये जो एनर्जी है ना, बहुत बड़ी है। आपके पर्सन आपके साथ इसी एनर्जी के इफेक्ट से रीयूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि ये हायर अलाइनमेंट की एनर्जी है, और जस्ट रिकंसिलेशन जैसे होता है ना कि होने वाला है, ये वाली वाइब्स है यहाँ पे, क्योंकि ये हील्ड दिख रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं गाइस। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। क्या ये आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्या ये आपसे बात करेंगे, क्या ये आपके साथ रीयूनाइट हो सकते हैं, कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज बताए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, नेक्स्ट एक्शन में क्या कुछ होने वाला है। 7 ऑफ कप्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है। मैंने आपको एक चीज बोली थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन वी हैव द सेकंड एनर्जी। फर्स्ट वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एनर्जी की वाइब्स ऐसी है कि आपके पार्टनर के लाइफ में चॉइसेस रही हैं, मल्टीपल प्रायोरिटीज रही है, प्रेफरेंसेस रहे हैं, कि आपके अलावा बाकी हर जगह एनर्जी इन्होंने दी है। ये लोग हो सकते हैं, जिम्मेदारियां हो सकती हैं, इल्यूजन्स और कंफ्यूजन हो सकते हैं। ये देखिए, इन सभी चीजों के साथ आपके पार्टनर का कार्मिक साइकिल दिखता है। ये जो कर्मा है ये रिलीज होगा, एक तरफ बढ़ेंगे लाइफ में, प्यार के क्षेत्र में आगे बढ़ना, कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ना, क्लैरिटी और न्यू बिगिनिंग के लिए, और वक्त इन्हीं चीजों पर घूमने वाला है। समय का चक्र पलटने की एनर्जी है, टेबल्स टर्न होने की एनर्जी है, कि ये अब अपने लाइफ में सिर्फ एक को चुनेंगे, ठीक है। अब दे डोंट वांट एनी कंफ्यूजन्स, एनी चॉइसेस, ऑप्शंस, इनको ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इनकी एनर्जी खराब हो चुकी है, ये भटक चुके हैं पूरी तरह से। तो नेक्स्ट एक्शन में दिखता है कि ये चॉइसेस को ठिकाने लगा सकते हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपसे अपनी फीलिंग्स को बताएं, आपसे अपने ट्रांसफॉर्मेशन को शेयर करें, आपसे ये तक बताएं कि तुमसे मिलने के बाद ही ये हुआ है, अदरवाइज मैं ऐसा ना था ना ऐसी थी, तुमने ही मुझे बतला है, ठीक है। आपके साथ एक नई शुरुआत वेट कर रही है जो बहुत एडवेंचरस दिखती है। सन की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर भी सन की एनर्जी है, और यहाँ पर भी आपके रिश्ते में सूर्य देव की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है। आपके पार्टनर एक मैस्कुलिन एनर्जी के साथ में आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपके साथ जो भी भेद पैदा हो गए हैं, दूरियां आ गई हैं, उनको हील करने के लिए आपके साथ कंप्लीशन को अचीव करेंगे ही,
कंप्लीशन भी कैसा, कंप्लीशन कैसा, आपको स्पाई तो कर रहे हैं, जिस पर्पस से स्पाई कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन्वेस्टमेंट आपने दिया है, एफर्ट्स लगाए हैं, आपको पे बैक करने हैं, यही एफर्ट्स वापस आकर आपको पे बैक करने हैं। ऐसे लोगों से ये मूव ऑन करेंगे जो इनकी लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज चॉइसेस रहे हैं। मैंने बोला ही 7 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, छोड़ेंगे ये, ऐसे लोगों के साथ चीजें इनकी खत्म होंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 7 की एनर्जी है, डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे। आपको लेकर ओवर थिंकिंग तो रहेगी, लेकिन अपनी प्लानिंग को मजबूत करेंगे ये। कैसी प्लानिंग, जहां पे इन्होंने आपको हार्ट ब्रेक दिया है, अब कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट ना हो पाए कि ये आपको तकलीफ दे और खुद तकलीफ उठाए। ये जो सेपरेशन है ये आपके पर्सन को काफी कुछ सिखा रहा है और सिखाएगा। आपकी कमी फील करना तो रिश्ते में स्टेबिलिटी ना होना, आपसे दूर होने का मतलब लाइक भटकना, मारा मारा फिरना, कि रिश्ते में प्यार ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी भी तरफ गए उसने इनको सब कुछ ऑफर किया लेकिन स्टेबिलिटी तो दी नहीं। आपकी तरफ कोई एक्शन जो स्ट्रेंथफुल हो सकता है, पावरफुल एक्शन होगा। ये जो पावरफुल एक्शन है डिवाइनली गाइडेड दिखता है। कैसा एक्शन, मैस्कुलिन, टैश में आकर कोई एक्शन ये ले सकते हैं, ठीक है। एनर्जी बॉटम से किसकी है, द हैंग्ड की है। आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ क्लैरिटी को और करेंगे। कैसे विशेष पूरी होंगी मेरे व्यूअर्स की उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में। आपके साथ विशेष पूरी हो सकती है किसकी, कंप्लीशन की, 10 ऑफ कप्स की विशेष। आपसे शादी करें, आपके साथ एक कम्युनिटी के सामने ये रिप्रेजेंट करें कि आप इनके हैं और ये आपके हैं, ठीक है। ऑफिशियल करना रिश्ते को, शादी के रूप में, आप इन्हीं के साथ मैरिड है तो अपने परिवार में वापस आना, ठीक है। इस एनर्जी में अब डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को 2 डेज से लेकर 7 डेज लग सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहने का यह है कि आपकी विशेष वहां पूरी होने वाली हैं जहां पे पार्टनर पीठ में छुरा घोंप के चले गए थे, बैकआउट कर लिए थे रिश्ते से। अब यहीं पे ये चीजें सुधर सकती है। कुछ लोगों के लिए ये 2 मंथ्स तक की एनर्जी होगी इनके वापस इन्हें खींच के लाने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग है। लेकिन ये जो वेटिंग है ये कंप्लीशन का वेटिंग है, जो पूरी तरीके से कंप्लीट ही होंगी आपकी चीजें। इंसान को ट्रिगर ना मिले तो कोई इंसान सुधरता नहीं है, और आपके पार्टनर उनमें से ही है, और इसीलिए यूनिवर्स को पता है कि इनको कहाँ पे कैसे ठीक करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, क्या रीयूनियन होगा। आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोगों को, लकी वंस को डेफिनेटली कमिटमेंट मिलने वाली है। आपको लेकर पॉजिटिव रहेंगे तो ये आपको कमिटमेंट देंगे। एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आएंगे रिटर्न, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को अचीव करने के लिए। करंट फीलिंग्स में 2 ऑफ कप्स था, लवर्स नहीं था। अभी जितने भी कार्ड्स हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स ही है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करने आया है। मतलब कि आपके साथ इस लाइफ टाइम में एक होना है, प्यार की फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। आपके पर्सन को जो भी कर्मा पड़ा है, कुछ लोगों के पार्टनर कर्मा भुगतेंगे अपना, और ज्यादा टॉर्चर और ज्यादा ब्रेक थ्रूज इनके लाइफ में आएंगे, और ज्यादा टावर मूवमेंट्स आने की एनर्जी है। फाइनेंशियली हिलना, तबियत बहुत ज्यादा खराब हो सकती है कुछ लोगों के पार्टनर की, तब जाकर कुछ ऐसी सिचुएशंस को ये कट ऑफ करेंगे जो इनको सर्व नहीं हो रही है। आपके साथ रिकंसिलेशन में आने की एनर्जी है। जिनके पार्टनर तैयार हैं वो होंगे रीयूनाइट जल्दी। आपके साथ इस रिश्ते में समझौता करने के लिए तैयार है। जो भी स्टक सिचुएशंस है उनको कट ऑफ करें और अपने प्यार को, व्हाट दे एक्चुअली फील फॉर यू, ये आपको बताएंगे। और यही बहुत बड़ी वजह होगी आपके साथ इस रिश्ते में रीयूनाइट होने की, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं ना 2 ऑफ कप्स के लिए, ठीक है। प्यार में बराबरी करने के लिए, बराबर इन्वेस्ट करने के लिए। कब तक एनर्जी रेजोनेट कर सकती है, तो ये एनर्जी आपके साथ गाइस 3 आवर्स 3 डेज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली रेजोनेट कर सकती है कि आपका अपने पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन हो जाए। ये आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक क्रिएट करें। कुछ लोगों को इस टाइम फ्रेम के अंदर पार्टनर की तरफ से सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है। ब्लॉकेजेस हील हो सकते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। ये आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन में चीजें दिख रही हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर।
ये व्यक्ति आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, क्या डीप मैसेजेस हैं जो ये देना चाहते हैं। मैसेज नंबर 1, आई कांट मेक अ डिसीजन। कुछ लोगों के पार्टनर स्टक हैं, हील करिए अपने आप को। आपके पार्टनर कह रहे हैं आई कांट मेक अ डिसीजन, मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मतलब ये इतने मजबूर, इतने बेबस हो सकते हैं, इतने ब्लॉक हो सकते हैं एनर्जी लेवल पे कि कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखें, मैनिफेस्टेशन पे फोकस करें। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ, देखिए जिनके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उन्हीं के फिर रिकंसिलेशन में टाइम लगेगा, उन्हीं को रियूनियन में दिक्कत आएगी। इसीलिए अपने आप को हैप्पी रखिए। आई कांट लेट गो ऑफ यू, और ये भी कह रहे हैं कि ये आपको लेट गो नहीं कर सकते, तो क्यों बीच के स्टेट में रहना है कि ये डिसीजन भी ना ले पाए, ये आपको छोड़ भी ना पाए और आपकी तरफ आ भी ना पाए। तो ये जो बीच का स्टेट है इसमें आप भी तो फंस रहे हैं। तो अच्छे से अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। नेक्स्ट है आई डोंट अंडरस्टैंड। इनको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, या तो कुछ कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच में, फीलिंग्स को लेकर, सिचुएशंस को लेकर आपकी तरफ से इन्हें कोई क्लैरिटी ना हो, या कुछ चीजें हैं जो फ्रेम में नहीं आ रही हैं बहुत ज्यादा डार्क एनर्जीज होने की वजह से, ठीक है, या इनके पास थोड़ा दिमाग कम हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, ये कह रहे हैं ये हो सकता है अपने लाइफ में आपके जैसे व्यक्तियों को तलाशने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन की एनर्जी आई है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे तुम जैसा ही क्यों चाहिए, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन्होंने आपको उस लेवल पे जाना है, और जो जो क्वालिटीज इन्हें आपके अंदर अच्छी लगी है चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति में अगर ये किसी तरीके से आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ बड़े बड़े डिफरेंसेस होने की वजह से, तो आपके जैसा मिल जाए, ठीक है, आप इन्हें अच्छे लगे हैं। नेक्स्ट है आई एम स्कैर्ड ऑफ रिजेक्शन। अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है, आपने कह दिया कि मुझे शक्ल मत दिखा देना, मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखूंगा, ये रखूंगी, तो इनका मैसेज है कि इन्हें रिजेक्शन से डर लग रहा है। अगर ये आप तक आते हैं तो आप इन्हें सुना देंगे, आप इन्हें ब्लॉक कर देंगे, डिसरेस्पेक्ट करेंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, चीजें आपकी तरफ से रुकी और आप यू स्टिल वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन, तो आप इनको मौका जरूर दें। प्यार का मामला है ना गाइज, अगर आपने कुछ रोका हुआ है तो ऐसा ना हो कि पार्टनर ही चला जाए, फिर आपकी नींद उड़ गई कि यार पार्टनर मेरा कहाँ चला गया। अगर आपको नहीं फर्क पड़ता है तो किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये इस एनर्जी में है तो आपको चांस देना चाहिए। वो लोग कुछ नहीं कर सकते जो खुद ब्लॉक्ड हैं, या जो खुद, जिनके पार्टनर खुद ही चले गए हैं, वो सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन भी है कि जिस तरीके से उन्होंने आपको लेस प्रायोरिटाइज किया, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो गलत था। एंड द लास्ट, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। बाप रे, बड़ा डीप है। आपके पर्सन के मैसेज में साफ साफ दिखता है कि इनका एक बड़ा ही ब्रूटल पास्ट रहा है। एक धोखा मिला हो, 4 धोखे मिले हो, 10 धोखे मिले हो, जहां जहां अपने प्यार के कप को लेकर ये डोले फिरे हैं ना, अब इनका मैसेज है कि क्या तुम भी मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे जैसे सबने छोड़ा है। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर ये आप तक भी आते हैं, तो आपके साथ चीजें खराब हुई, तो कहीं आप भी तो उनमें से नहीं हो जो इनको उसी तरीके से घोस्ट कर जाएंगे। ये बहुत इनसिक्योर दिख रहे हैं, ठीक है। इनका मन भी करता है कि आपके सामने सरेंडर हो जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ इश्यूज की वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से इनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इन्हें वही चीज दे दें जैसे इनके साथ और लोगों ने किया है। बहुत धोखे खाए हो, ये एनर्जी तो यही बता रही है। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। कोई इन्हें नहीं समझ पाता है लेकिन आप इन्हें समझते हैं, ठीक है। ये इनके बड़े ही डीप मैसेजेस हैं। अब जानते हैं कि एंजल्स की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपको क्या जानने की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है। मैं खोज रही हूं आपके लिए डेक कि आपको किससे गाइडेंस दिया जाए।
हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट जो मैसेज है वो है वाइब्रेशनल मैच। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति के साथ आपकी अंतरात्मा जुड़ना चाहती है, आप नहीं, आपको किसी का रंग रूप अच्छा लग रहा है, किसी से आपको मोह हो गया, किसी से आपको अटैचमेंट हो गया, किसी की आपको कोई बात अच्छी लग गई, डोंट बी लाइक दैट। आपको कहा जा रहा है जिससे आपकी वाइब्रेशन मैच होती है, उस इंसान के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि वो जो इंसान है ना, वो आपकी कद्र करेगा। और इसके अलावा आत्मा से अलग हटके जो भी रिश्ता शरीर को लेकर, दिल को लेकर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, वहां पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैसेज भी है, यू आर सेंडिंग आउट न्यू सिग्नल्स दैट आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव न्यू एक्सपीरियंसेस। इस समय आप यूनिवर्स में कुछ ऐसे नई नई सिग्नल्स भेज रहे हो, वाइब्रेशंस भेज रहे हो, जो आने वाले समय में कुछ नए बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा। मतलब आप अपनी वाइब्रेशन के लोगों को अब अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो आपकी सोच के, आपकी विचारधारा के, आपकी वाइब्रेशंस के होंगे, और ये लोग आपको बेनिफिट करेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपके अंदर दिल है और सामने वाले के भी अंदर दिल है, तो कंपैटिबिलिटी कैसे होगी। जस्ट लाइक सोलमेट की वाइब्रेशंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो आपका जो बॉन्ड होगा, जिसके भी साथ आप रखेंगे, फ्रेंडशिप होगी, लेन देन होगा, अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि आपने जबरदस्ती किसी के साथ जुड़ने की कोशिश की, तो वो चीज आपको हिट कर सकती है, ट्रिगर के रूप में कर्मा देकर जाएगी फिर, तो उससे बचना है। तो अपनी आत्मा से जुड़े, तभी आपको समझ में आएगा कि आपकी वाइब्रेशन क्या है, आप कैसे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है डिवाइन इंटरवेंशन। कायदे से यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी है, साइकिल कंप्लीट होने की एनर्जी है नंबर 10, एंड 2 + 8 नंबर 10, 28 है यहाँ पे। डिवाइन इंटरवेंशन, गेट रेडी फॉर अ मिरेकल। मिरेकल के लिए तैयार रहें, यू आर इन द मिडस्ट ऑफ अ डिवाइन इंटरवेंशन। अब आप उस जगह आके खड़े हो गए हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन आपके लाइफ में हो चुका है। इतना बड़ा ब्रेक थ्रू, इतना बड़ा टावर मोमेंट, इतना बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन जो आपको फेवर करने वाला है। बहुत चेक किया गया आपको, बहुत आपके पेशेंस को टेस्ट किया गया, आप किस हद तक बैलेंस हो सकते हैं, किस हद तक आप हिम्मत रख सकते हैं आपके अंदर, अब ये डिवाइन जान चुके हैं, और अब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, ऐसा जो खुली आंखों से आप भी देखेंगे मिरेकल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट जो मैसेज है वो है बम्पी राइड। डोंट बी अफ्रेड टू मेक अ चेंज। कभी भी किसी सिचुएशन के बदलने से घबराइए नहीं। आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन चीजों को लेकर कभी नहीं डरना है। आपको कोई सिचुएशन में बदलाव लाने की जरूरत है, और आपको ऐसा लग रहा है अरे ये तो मेरा पार्टनर है, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ या छोड़ सकती हूँ, 4 लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा। तो अल्टीमेटली गाइज आप ये समझ लीजिए कि जो भी हो रहा है और जो होगा वो डेस्टाइन्ड है। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, और कर्म भी वो जो आप खुद भोगना चाहते हैं। आप अच्छा भोगना चाहते हैं, अच्छा सुख चाहते हैं अपने लाइफ में, तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा। उसमें अटैचमेंट किसी काम का नहीं है कि आपने अटैचमेंट की वजह से कुछ गलत चीजें कर ली और आपको लगता है वो सही है। अब आप भगवान की शरण में बैठे हैं, भगवान मुझे तो न्याय चाहिए। कैसा न्याय भाई, कैसा न्याय? अगर किसी को खाना खिलाया ही नहीं तो आप भूखे रहेंगे। ठीक है, ये अलग चीज है कि हम सबके लिए प्रे करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली किसी का कर्म किसी के आगे नहीं आता है। अगर किसी और ने किया है तो आप नहीं भुगतेंगे, और किसी और ने अच्छा किया तो आपको उसका अच्छा नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली जो आपने बोया है वो आप काटेंगे। इसीलिए कर्म सुधारते चले। कर्म अच्छा करेंगे तो आप भोगेंगे भी क्या, अच्छा। इस लाइफ टाइम में बहुत अच्छे से चीजों को जज कर सकते हो अपनी लाइफ में देख के। आपके साथ अब तक जो चीजें हुई होंगी अच्छी, वो आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट होंगी। ठीक है, पुण्य कर्मों का फल होंगी। और जो चीजें आपके साथ गड़बड़ हो रही होंगी ना, उन चीजों में भी आपको कहीं ना कहीं पनिशमेंट्स मिले होंगे, जाने अनजाने कुछ ना कुछ इस जन्म में, पास्ट लाइफ में आप करके आए होंगे। क्योंकि कर्म की काट नहीं है गाइस। कर्म इज लाइक मकड़ी का जाला, जिसमें एक मकड़ी फंसी हुई है, अब उस जाल से बाहर नहीं आती है। अब देखते हैं कि जब वो जाल से बाहर आती है उसका सर्वाइवल खत्म हो जाता है। ऐसे समझिए कि जब तक इंसान यहाँ पे है, जब तक उसका कर्म बंधन है संसार में, वो क्या है तब तक रहती है।
आत्मा, और उसके बाद शरीर छोड़कर साफ हो जाती है, क्योंकि कर्म बंधन पूरा हो गया। जिसके भी साथ लिया दिया था हो गया पूरा, 1 सेकंड के बाद ही, 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं रुकता है इंसान। ठीक है, तो आपको कर्म सुधारने पड़ेंगे। अब कर्म कटता कैसे है? देखिए, कर्म कटेगा कैसे कि आपने मान लीजिए 10 खराब कर्म किए, ऊपर एक भी कर्म की, बुरे कर्म की माफी नहीं है। आपने 10 खराब किए, लेकिन आप अब ऐसे हो गए हैं कि आप 2 लोगों की मदद कर दिए, 2 जानवरों की मदद कर दिए, आप दान के रास्ते पे पड़े हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं, आपने प्रोग्रामिंग अपनी सही कर ली है। अब नाउ यू आर अ प्रोवाइडर, नाउ यू आर हेल्पिंग सो मेनी लाइव्स। ठीक है, ऐसे में क्या है कि आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिलने लगता है। डिवाइन ये कहते हैं कि भाई इसने अब यहाँ जो किया है, अब इसको यहीं रोका जाए, अब ये बुरे कर्म तो बनाएगा नहीं, अब इसके वो कर्मास हम हील करेंगे। ऐसे में आपके साथ चीजें धीरे 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 करके सही होने लगती हैं, कर्मास हील होने लगते हैं। तो आपकी लाइफ में चीजों में शांति आएगी, संतोष आएगा। आप एनर्जी लेवल पे हाई हुए तो आपके साथ चीजें अच्छी होने लगेंगी। जो पुराना है वो रिलीज होने लगेगा। पुराना नाले का पानी है तो बाहर ही निकलेगा ना। आपके पास जब तक रुका है तब तक आपको बीमार किए दे रहा है। आप ये सोचे कि मैंने तो भगवान जी ये कर लिया था, अब मुझे तो मेरा पार्टनर लाके दोगे ना, और पार्टनर किसी और के हिस्से में लिखा हुआ है, तो वहां पे आप नहीं कुछ कर सकते। आपके हाथ में सिर्फ अपनी जर्नी को जीना है, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, जिस पर्पस से आप यहाँ पे ये शरीर धारण करके आए हैं। ठीक है, तो आपको यही कहा जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ हार्ड यू परसीव इट टू बी, इट कैन बी फन इफ यू अलाउ इट एंड लेट गो ऑफ द रेजिस्टेंस टू इट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलाव से डरे हुए हैं। आप कोई सही ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं जो आपके फायदे का तो है, लेकिन अटैचमेंट और डर की वजह से, फियर की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, मैं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी, घबराए हुए हैं अंदर से। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको इन चीजों को अलाउ करना है, रेजिस्ट नहीं करना है, मजे के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ कि ठीक है, जो आ रहा है मोस्ट वेलकम, जो जा रहा है उसको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड गुड लक, ये बोलिए, जिससे आप कुछ नहीं रोकेंगे। और ऐसा होता है ना कि आप जब रोकेंगे नहीं तो आप सृष्टि के फ्लो के साथ बढ़ रहे हैं, नेचर के साथ अब आप हुए तो नेचर आपके साथ होगी, और आप इसके विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए वो नुकसानदायक है और रहेगा, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जो भी जाता है उसका एग्जिस्टेंस उस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर बॉटम से एनर्जी है, फॉलो द साइंस की, लुक अराउंड यू फॉर क्लूज। ये क्लियर दिखता है कि यूनिवर्स आपको कार्मिक सिचुएशंस के बीच में, कार्मिक साइकिल्स के बीच में स्टिल आर शोइंग साइंस, आपको साइंस दिए जा रहे हैं। अपने आसपास क्लूज देखिए, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने आपके ही प्रश्न का उत्तर मौजूद है। अगर आप उस लेवल पर अपनी सोल को शांत करते हैं तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, जुड़ना है आपको अपने आप से, भारीपन के साथ नहीं, बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ में। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।